मदरसों में वंदे मातरम जरूरी किए जाने की अब तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसके संकेत दिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम का गान अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। ओपी राजभर ने पश्चिम बंगाल के बाद यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम को लागू किए जाने के सवाल कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके पास है और यूपी के मदरसों में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाएगा। उधर प्रचंड गर्मी और रिकॉर्ड बिजली की मांग हो रही है। बिजली संकट पर योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को कह रहे हैं कि बिजली आपूर्ति में कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। कहा है कि आपूर्ति पूरी हो। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए। यूपी में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग में कहा कि आम लोगों, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। और मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर हैं। 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंचे हैं मोहन भागवत। और इस दौरान संघ प्रमुख कई बैठकें करेंगे। तमाम कामकाज और अभियान पर ये बैठकें विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। सरकार से संगठन तक काम की समीक्षा करने वाले, साथ ही प्रचारकों से फीडबैक भी लेंगे और उसके बाद चर्चा भी करेंगे। यूपी में संघ के कामकाज की समीक्षा के लिए मोहन भागवत 3 दिन तक लखनऊ में वरिष्ठ प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान संघ प्रमुख संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेंगे। मोहन भागवत रविवार को निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। संघ प्रमुख पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। मोहन भागवत इस प्रवास को भले ही विशुद्ध रूप से संघ के कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन भागवत की इस यात्रा ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल शिक्षक के निर्माणाधीन मकान में खुदाई के दौरान खजाना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये मामला उस वक्त रहस्यमयी हो गया जब मकान मालिक और मजदूरों के दांव में जमीन आसमान का अंतर सामने आया। जहां मकान मालिक केवल 42 सिक्कों की बात कर रहे हैं, वहीं मजदूरों का दावा है कि खुदाई के दौरान 30 से 35 किलो चांदी के सिक्के निकले। मकान की खुदाई में मिले ब्रिटिश काल के बेशकीमती सिक्के की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। स्कूल शिक्षक आलोक पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस शिक्षक से बातचीत कर रही थी कि मजदूर भी थाने पहुंच गए और उन्होंने कुछ अलग थ्योरी बताई, जिसके बाद प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना दी गई और पूरी टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने 42 सिक्के बरामद किए, साथ ही 2 मकानों को सील कर दिया। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे। गृहमंत्री बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। साथ ही बीएसएफ जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गणमान्य हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को खत्म करने की मांग की याचिका पर सुनवाई होनी है। सीबीआई अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ट्विशा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर भी आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा और जयपुर दौरे पर रहेंगे। रूबियो सुबह 9 बजे आगरा पहुंचेंगे, जहां वो पत्नी के साथ ताज का दीदार करेंगे। और अब बड़ी खबर आपको मनाली से बताते हैं, जहां पर इस वक्त भारी जाम लग गया है। वीकेंड पर मनाली में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो घंटों जाम में फंसे रहे हैं कई पर्यटकों की भारी भीड़ दरअसल मनाली पहुंच गई। वीकेंड था और इस मौके पर तमाम पर्यटक मनाली की ओर रुख कर चुके थे। गाड़ियों की रफ्तार यहां पर धीमी हो गई। हिमाचल के मनाली में देश के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी से राहत पाने और छुट्टियां मनाने इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि सड़कों पर लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।
जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और हालात खराब हो गए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हर रोज मनाली में 500 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं, जिसको देखते हुए अब मनाली प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ओवरटेक ना करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।